सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, सुरीले गीतों की डोर, सुरीले गीतों की डोर 90.4, 90.4। हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज से सम्मान की घोषणा हुई थी। जी हाँ, देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस अलंकरण से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हो, अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर हमारे देश का गौरव बढ़ाया और हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। भारत रत्न उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक, वैचारिक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को असाधारण सेवा के लिए तथा उच्च लोक सेवा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। भारत रत्न उन महान व्यक्तियों की जीवन गाथा तो है ही, साथ में उन महापुरुषों के जीवन काल का भी इतिहास है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने जल की आपूर्ति, बांध आदि की जो योजनाएं बनाई और उन्हें साकार किया, उनकी उस समय कल्पना कठिन थी। महान उद्योगपति JRD टाटा ने विमान सेवा उस समय आरंभ की जब ठीक ढंग से हवाई अड्डे भी नहीं थे। भारत रत्न ऐसी विभूतियों का चरित्र चित्रण है जिनके बिना देश का इतिहास अधूरा है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज के साथ हैं आप लिसनर्स। 2 जनवरी का ये दिन होता है बहुत ही खास, क्योंकि आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। यहाँ प्रतिवर्ष दिए जाने वाला अलंकरण ये किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और देश के प्रति उसकी अत्यंत समर्पण भावना के लिए यदा कदा दिए जाने वाला अलंकरण है। अन्य पुरस्कारों में जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आदि से भारत रत्न सबसे ऊपर माना जाता है। ये उन आदर्श महान पुरुषों को ही दिया जाता है जिनकी जीवन गाथा पुण्य भागीरथी के समान है, जिसे जानकर एक साधारण मनुष्य अपने आप को पाप मुक्त और निर्मल पाता है। भारत रत्न में ऐसी विभूतियों के दिव्य चित्र है जिन्होंने जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इकबाल ने ऐसे ही महान पुरुषों के लिए कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जय लिसनर्स, भारत रत्न अनेक महान व्यक्तियों की जीवन गाथा के साथ भारत के उस काल का इतिहास भी है जिस काल से इन आदर्श पुरुषों का संबंध रहा है। भारत रत्न केवल राजनेताओं का ही नहीं बल्कि उसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने देश को नई उपलब्धियां दी और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास किया। इस पुरस्कार के रूप में दिए जाने वाले सम्मान की मूल रूपरेखा 25 मिलीमीटर व्यास वाला गोलाकार स्वर्ण पदक है, जिस पर सूर्य और हिंदी भाषा में भारत रत्न और नीचे फूलों का गुलदस्ता बना होता है। पीछे की ओर शासकीय संकेत और आदर्श वाक्य लिखा होता है। इसे सफ़ेद फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है। 1 वर्ष बाद डिज़ाइन को बदल दिया जाता है। तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरज बना दिया गया। इस डिज़ाइन के नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और ये सफ़ेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे श्रोताओं का। 2 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देश के सबसे उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की शुरुआत आज से ही हुई थी। यहाँ 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई थी भारत रत्न को देने की। ये पुरस्कार भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा घोषित किया गया था। दूसरे अलंकरणों के भांति इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शुरू में इस सम्मान को मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन साल 1955 के बाद ये निर्णय लिया गया और मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा। 13 जुलाई 1977 से 26 जुलाई 1980 तक इस पुरस्कार को स्थगित भी कर दिया गया था। भारत रत्न 26 जनवरी को हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तब से अनेक विशिष्ट जनों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को साल 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 1980 में कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई तो फिर से ये शुरू हो गया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर सबसे पहले मदर टेरेसा ने इसे प्राप्त किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भी साल 1997 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। इसका कोई लिखित ऐसा प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। ये पुरस्कार स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक बन चुकी
एग्नेस गोखा बोजाखियू, जिन्हें हम और आप मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, उनको भी मिला है। 2 अन्य भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान को साल 1987 और नेल्सन मंडेला को 1990 में ये पुरस्कार दिया गया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भारत रत्न हर साल दिया जाएगा। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी थी। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साल 1992 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, किंतु उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण अनेक प्रश्नों को उठाया गया था। अंततः भारत सरकार ने ये पुरस्कार वापस ले लिया था और ये पहला एक ऐसा एग्जाम्पल था जब भारत रत्न किसी से वापस लिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न दिया गया तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था। उनका विचार था कि इसकी चयन समिति में रहे व्यक्ति को ये सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि साल 1992 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया उनके मरणोपरांत। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज ही की तारीख में साल 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। लिसनर, साल 1954 से साल 2020 तक अब तक 45 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर भगवान दास स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी, के कामराज, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे, अब्दुल गफ्फार खान, रामचंद्रन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, JR-D डाटा, सत्यजीत रे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसिफ अली, MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ, सुर कोकिला लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी, प्रोफेसर CNR राव, महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लिसनर्स, भारत रत्न पर ये बहुत सारी जानकारियाँ हमने आपको दी है। हमारा होता है ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।